तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य और पोषण, और ये लास्ट है, स्वास्थ्य और पोषण। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? स्टार, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। सेलुलोज पौधों में पाया जाता है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, भोजन का मुख्य रूप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन का काम करता है? और वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल जो ऊर्जा प्रदान करती है वो है ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संकर होता है ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोजन। ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। बॉटल में पानी देवे। एथलीट को निम्न में से किसकी जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है। इसके तंतु की बहुत और लैक्टिक एसिड का संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होने लगता है। ग्लूकोज का अवक्षण क्या था? ठीक है, और लैक्टिक एसिड के संचय के कारण भी मांसपेशियों में थकान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज के स्तर पर समानता व्यक्त किया जाता है। समानता व्यक्त किया जाता है प्रति भाग मिलियन में। ठीक है, प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनने के लिए पूरे जो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऊतक, प्रोटीन से हो। ऊतक मतलब जो होता है अस्थि होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से। प्रोटीन के निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या आता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, व्यायामक और स्थूला वर्धक। क्या माना? शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया क्रिया की प्रक्रिया तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। उत्तरदायी जो पदार्थ है वो एंजाइम है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, जो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन। ठीक है, अल्फा कैरोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना होता है? 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल, दाल, मांस, दूध। देखिए, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, केला, इनमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, सोयाबीन। ठीक है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूधों से। शाकाहारी जो अधिकतम पाते हैं दालों से। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द में, मटर के दाने में, अरहर के दाने में, सोयाबीन में। सबसे अधिक जो पाया जाएगी सोयाबीन में पाई जाएगी। इन सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक सोयाबीन में, फिर आएगा अरहर पे, फिर मटर आएगा मरद में, मटर में, फिर आएगा उड़द में। ठीक है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? 23। ये होता है वसा ऊतक में। ठीक है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? और वो काम करती है शरीर के उष्मा का क्षय। ठीक है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्यों? अपने पेशी में जमा किए पानी का उपयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। देखिए, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ना कि पानी का। वो पानी नहीं उपयोग करता, वो चिकनाई प्रयोग करता है। पानी ले आके वहीं स्टोर करता है, चिकनाई के रूप में बदल देता है। निम्नलिखित प्रोटीनों निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा में। ठीक है, विटामिन किस शब्द ने विटामिन के शब्द का प्रतिपादन किया था? पाश्चर ने। ठीक है, और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने किया था। ठीक है, सही।
शब्द प्रतिपादित किया था, पाइशर ने फंक नहीं किया था, ठीक है। निम्न से यौगिक में किस समूह में सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है वो है विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। निम्न से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए हम लोग गाजर में पाते हैं, विटामिन ए जो आंखों के लिए लाभदायक होता है गाजर। मानव शरीर में ए का भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में, वक्र में। विटामिन ए संचारित होता है यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग पैदा? रतौंधी होता है विटामिन ए के रोग से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की प्रचुर स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। प्रचुर स्रोत विटामिन ए का जो है आम में मिलता है, ठीक है। थायमीन क्या है? थायमीन सी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन बी है, विटामिन वन है। विटामिन वन का नाम है थायमीन, ठीक है। विटामिन थ्री का नाम है नियासिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। विटामिन बी वन, ठीक है। निम्नलिखित विटामिन किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट ये विटामिन 12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है। सुक्सा, छिकोश, छिकोप मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ये विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12 है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 है, ठीक है। विटामिन 3 जो होता है वो नियासिन होता है। विटामिन 1 होता है थायमीन होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म में स्वास्थ्य, चर्म रोग में स्वास्थ्य के लिए रखता जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो चर्म रोग या दांतों से जो भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का उच्चतम स्रोत है सेब, आम, आंवला। आंवला उच्चतम स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है, उसको पता नहीं कौन सा रोग बोलते हैं, कुछ रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ये टमाटर और पालक में पाया जाता है, जिसके कारण अगर ये जिसका ज्यादा मात्रा आपके शरीर में हो गई तो आपको पथरी हो जाएगी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी कोई जल में घुलनशील नहीं होता। तो इसमें ए है, डी है, ई है और सी है, ठीक है। तो 44 का हो जाएगा, डी हो जाएगा विटामिन सी। बी और सी जल में घुलनशील होता है, ऐसे याद रखिए बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, बी और सी को छोड़ के। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगर जो लोग मांस मछली नहीं खाते, मोस्टली मछली नहीं खाते, उनको सूर्य में घूमना चाहिए, सूर्य की रोशनी में घूमना चाहिए, जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो सके। और जो मांस मछली खाते हैं उनमें विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। मछलियों की आकृति में तेल की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों की आकृति, देखिए क्वेश्चन आ गया, मछलियों की आकृति में तेल की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। तो मांसाहारियों के लिए अगर धूप में ना घूमे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोले कोलेक्सिफिल फेरोल, फेरोल, ठीक है, कोलेक्सिफेरोल ये रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी कैल्शियम 47, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेडिनॉल, राइबोफ्लाविन, पैरोडोक्सिन, टोकोफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, टोकोफेरोल या टेकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है वो महत्वपूर्ण होता है। वैसे विटामिन ई सौंदर्य विटामिन भी से बोलते हैं, सौंदर्यता के लिए यूज किया जाता है। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन के जो होता है रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन ई के प्रयोग से, सॉरी विटामिन के प्रयोग से रक्त का थक्का बनता है। निम्न से कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? वो है आपके गेहूं का अंकुरित तेल, अंकुरित तेल या गेहूं का अंकुरित जो जो गेहूं का अंकुरित दाना होता है उसको खाएंगे तो विटामिन ई प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा।
दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है। देखिए दांतों में जो होता है कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा होती है, ठीक है। निम्न से किस तत्व की संबंध दांतों से विकृति से है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन विकृति से, दांतों की विकृति से वो है फ्लोरीन, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न से कौन से खनिज आवश्यक होते हैं? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वो होती है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। निम्न से कौन आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल, शैवाल जो होते हैं आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। उपस्थिति या हड्डियों के निर्माण में संपोषण की आवश्यकता तत्व होती है कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। जिस कैल्शियम की आवश्यकता होती है उपस्थिति या हड्डियों के जोड़ने के लिए। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निर्मित है? कैल्शियम की आवश्यकता के निम्नलिखित में से किस निर्मित है? पेशियों के कार्य में, खून जमाने में, हड्डियों के विकास में, उपरोक्त सभी में। 60 उपरोक्त सभी में, खून जमाने में भी कैल्शियम उपयोग होता है। पालकों के पत्तों में कौन सा सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है? पालकों के पत्तों में हम लोग आयरन पाए जाते हैं, पालक के पत्ते में सर्वाधिक आयरन पाए जाते हैं। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? पनीर से। पनीर से भी प्राप्त होता है, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछे पालक है तो पालक लगाएंगे। लोहा आवश्यक है, लोहा आवश्यक है किसमें? हीमोग्लोबिन, आरबीसी के निर्माण के लिए लोहा आवश्यक है, ठीक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और उपयुक्त सभी के लिए लोहा आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। खाद्य स्रोत है जो लोहे की सर्वाधिक आवश्यक है, सेब है। इससे भरपूर लोह तत्व पाया जाता है नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित नहीं है? थायमीन से कौन सा बीमारी होता है? थायमीन से होता है बेरी बेरी होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल से होता है स्कर्वी। विटामिन के से होता है रक्त जमना। विटामिन ए से वर्धनता नहीं होती, ठीक है। निम्नलिखित रोग निम्नलिखित युग्मों से कहीं सम्मिलित कीजिए, ठीक है। विटामिन ए रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन B1 बेरी बेरी। विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है। 1 2 3 सही सम्मिलित है, तीनों सही सम्मिलित है। 68 निम्नलिखित कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आपके जो हड्डियां हैं कमजोर पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो एनीमिया रोग में आपके जो रक्त होते हैं उसमें एनीमिया की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन का परिवहन भी कम हो जाता है उससे। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 1 गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? मैसूर में है, लखनऊ में है, रांची में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए टाइफाइड से जो होता है वो मोस्टली आपके आंत प्रभावित हो जाती है, आपको भूख प्यास ये सब चीजें मोस्टली कम हो जाएंगी। पेचिस रोग किसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी, अगर आपको पेचिस हो गया तो उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है जो आपके शरीर में घुस गया है और वो है फेगोट्रोफिक। फेगोट्रोफिक है प्रोटोजोआ जो आपके शरीर में घुस गया है और आपको पेचिस हो गया है। लंबे समय पे हो जाएगा तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। आंखों की दूरी दृष्टि को बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किससे कारण होती है? पुतली के फैलने से, नेत्रगोलक के छोटे होने से, रेटिना के छोटे होने से। इसमें जो बीमारी होती है नेत्रगोलक के छोटे होने से दूर दृष्टि दोष होती है। तो दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि आपकी दूर की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है, पास की दृष्टि देखने में आपको दिक्कत होती है। हैजा का मुख्य कारण क्या है? हैजा जो है एक विषाणु के कारण, जीवाणु कारण होता है हैजा, ठीक है। एलिसा जांच, एलिसा जांच किस में होता है? कैंसर में, टीबी में, पोलियो में, किसमें एलिसा जांच होता है? एलिसा जांच आपका एड्स में होता है, ठीक है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। विश्व अनुसंधान भी लखनऊ में। एवियन एनुफ्लुएंजा बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, बर्ड फ्लू जो निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? H5N1, ठीक है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लूओराइड होता है, ठीक है, फ्लोराइड होता है। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारण है विषाणु, ठीक है, विषाणु खसरा रोग।
कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी होता है और जिस दिन से आपका कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगा उस दिन का आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और आप जल्दी मर जाएंगे। अगर आपको 3 या 4th स्टेज में कैंसर का इलाज आप कीमोथेरेपी कराने जाएंगे तो गारंटी आप मरेंगे जल्दी। ब्लड कैंसर आमतौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आपको हीमोफीलिया, अनीमिया, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर आपको हो जाए तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये आपको ल्यूकेमिया हो गया, जो ब्लड के सेल्स हैं, ब्लड का सेल्स हैं, उसमें जो उसका आकार है वो अनियमित हो जाता है और उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। और उससे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको वो मार देती हैं। उसके बाद ब्लड का जो उनका खराब होना, उसका चीज़ें सही नहीं हो पाती। शरीर के किस अंग में खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है आपका किस से? पैनक्रियाज शिकार हो जाता है, ठीक है। मियादी ज्वर, ठीक है। टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? टाइफाइड फीवर जो होता है जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफाइड द्वारा टाइफाइड हो जाता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा होते हैं? एनिफिला। डेंगू बुखार जो होता है एडीज इजिप्टी द्वारा होता है डेंगू बुखार। कार्बोहाइड्रेट द्वारा हमारे कार्बोहाइड्रेट में आंवला हमारे आहार के ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। 46 का हो जाएगा आपका वसा। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किस कमी के कारण? बच्चों की अंगों की अस्थियां जो होती हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो किसके? विटामिन डी की कमी के कारण। अगर माता में विटामिन डी की कमी पहले से है, अगर माता दोपहर विटामिन डी की गोलियां नहीं ले रही या फिर धूप में नहीं टहल रही है, तो बच्चों की अंगों में 60 से 70% चांस है कि बच्चों का कोई अंग टेढ़ा हो जाए, हाथ टेढ़ा हो जाए, पैर टेढ़ा हो जाए, या फिर उनके आने वाले टाइम में पैदा होने से 8 से 10 साल के अंदर हो जाते हैं, हाथ और टेढ़े हो जाएंगे। मूत्र के श्रावण में बढ़ने वाली औषधियों कैसे है? मूत्र श्रावण को बढ़ाने वाली औषधियों क्या कहते हैं? ठीक है, बढ़ाने वाली औषधियों क्या कहते हैं? 88 हो जाएगा आपका डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक कहते हैं, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, ठीक है, रतौंधी विटामिन ए और रक्त अलापता विटामिन 12, ठीक है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में, ठीक है। विडाल टेस्ट होता है आपका टाइफाइड में, विडाल टेस्ट होता है आपका टाइफाइड में, ठीक है। और एड्स टेस्ट होता है आपका, एड्स होता है आपका एलिसा टेस्ट में होता है एड्स, ठीक है। 90 डिक टेस्ट होता है आपका, डिक टेस्ट होता है कार्लेट फीवर में, ठीक है। डिक टेस्ट होता है कार्लेट फीवर में। और आर ए फैक्टर होता है गठिया में। और टॉर्निकेट टेस्ट होता है, टॉर्निकेट टेस्ट होता है आपका डेंगू बुखार में, ठीक है। टॉर्निकेट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियास, ठीक है। ये फ्लू जो होता है ये आपको पानी की कमी से नहीं होगा, ठीक है। फ्लू आपको पानी की कमी से नहीं होता, जबकि टाइफाइड, हैजा, एमीबियासिस पानी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी पोलियो के कारण है? पोलियो के कारण कौन से हैं आपके? पोलियो के कारण जो है वो एक वायरस है, ठीक है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर का फेफड़ा में होता है। इसमें आपको जैसे कोरोना आया था तो इसमें न्यूमोनिया के लक्षण देखने को मिले थे, ठीक है। फेफड़े में पानी बढ़ना, गला पूरा भर जाना, ये सब न्यूमोनिया लक्षण के लक्षण है। और गले से खरखर की आवाज आना, ये न्यूमोनिया के लक्षण है। आपको मियादी बुखार, उल्टी, ये सब न्यूमोनिया के लक्षण है, ठीक है। मादा ल्यूलेक्स मच्छर किस रोग को बाधित करते हैं? मादा ल्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया को वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं वो फाइलेरिया बनाते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसे असाधारण बढ़ोतरी होती है, असाधारण बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया में। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है अनियंत्रित श्रृंखला में बढ़ने लगती हैं ल्यूकेमिया में, और आपका जो ब्लड है वाइट रेड ब्लड आरबीसी है उसको मार देती हैं, और उसके बाद उसमें उसको खराब कर दी है। मतलब समझिए कि आपके शरीर में जो रक्त है उसको गंदा कर देती हैं, एकदम विषैला कर देती हैं, और आप आने वाले टाइम में खून की उल्टी करके मर जाएंगे, और वो खून बहुत बदबू दे देता है।
मानव शरीर की रचना में संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पीलिया किससे संक्रमण कारक होता है? पीलिया जो होता है वो यकृत विकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? संक्रमक जो है डिप्थीरिया रोग संक्रमण, मधुमेह, गठिया, कैंसर संक्रमक नहीं है। कैंसर जैसे गांव में आप जाएंगे तो कैंसर को संक्रमक रोग माना जाएगा। कैंसर संक्रमक रोग नहीं है, छूने से नहीं फैलता, ठीक है। शरीर के अंदर लोह की कमी से होने वाला रोग है रक्तहीनता, वर्धानता। तपेदिक रक्तहीनता हो जाएगी शरीर के अंदर अगर आपको हो जाएगा। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस और वेरिसेला वायरस, रूबियोला वायरस। चेचक के होने का मुख्य कारण जो है वो है वेरियोला वायरस होते हैं। चेचक हो जाएंगे, शरीर पे धब्बे बन जाएंगे। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण, राइबोफ्लाविन के कारण। दो चीजें हैं, दोनों में से हैं जो थे। कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है हल्का पीला होता है। जो शुद्ध गाय का दूध होगा वो हल्का पीला होगा। निम्न में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से? टाइफाइड तो आपका पानी के माध्यम से मिलता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस पानी, हैजा सब। प्लेग जो है वो वायु के कारण फैलता है, ठीक है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अन्य एक समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है। अन्य अन्न का एक समृद्ध स्रोत होता है और वो होता है स्टार्च का, ठीक है। निम्न से वसा में विलय नहीं होता। वसा में विलय नहीं होता, किसका नहीं होता? वसा में जो विटामिन बी का विलय नहीं होता। बी और सी वसा में विलय नहीं हो सकते। बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है ए, ई, डी, के, ये सब वसा में विलय होता है, ठीक है। निम्न किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है? देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त कैंसर के उपचार में होता है किसका उपयोग? कोबाल्ट 60 का। आयोडीन 31 का होता है। वो एक गले में बीमारी अभी बताया था, क्या बोल रहे हैं? महिलाओं के गले में बीमारी होती है मुंह में ही नहीं आ रहा है यार। महिलाओं के गले में उसे बटरफ्लाई भी बोलते हैं उसे। थायराइड, थायराइड आयोडीन 131 में उपयोग होता है थायराइड। शरीर की विभिन्न गतिविधियों में ऊर्जा स्रोत है। शरीर के विभिन्न गतिविधियां स्रोत में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको ऊर्जा में कमी लग रही है तो कार्बोहाइड्रेट चावल बना के खा लीजिए या फिर आप केला खा लीजिए। मनुष्य के नेत्र में स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन संबंध है। नेत्र संचालन के लिए, नेत्र संचालन के लिए हमेशा आपको विटामिन ए काम देगा, ठीक है। सनसाइन विटामिन है। विटामिन डी को सनसाइन कहते हैं। विटामिन डी को सनसाइन कहते हैं। ईसीजी क्या है? ईसीजी जो है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो आपके हृदय की चीजों को देखता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है? ग्लूटामिन अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। देखिए जो ग्लूटामिन जो है इसमें जो फॉलिक अम्ल जो है वो एक विटामिन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? रक्तदान मतलब रक्त देने से नहीं फैलता। वेल टाइफाइड रक्त देने से नहीं फैलता, जबकि हेपेटाइटिस, एचआईवी और मलेरिया रक्त देने से फैल जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक रक्त देने से एचआईवी आपको फैल जाएगा, एड्स हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये आपको जाके अगर आपको किसी से आपने रक्त ले लिया और उस रक्त में आपने एचआईवी टेस्ट नहीं कराया कि उस व्यक्ति को एचआईवी है कि नहीं, तो आपको हो सकता है कि आपको 9 या 10 साल बाद जाके आपको पता चले कि आपको एड्स है। और वो एड्स किस होगा कि जिस व्यक्ति से आपने खून लिया है उस व्यक्ति में एड्स था। लेकिन ये 10 साल या 8 साल या 5 साल के बाद जाके पता चलता है कि आपको भी एड्स हो गया है उससे रक्त लेने के चक्कर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? या आपका जो नोडल है, जो इंजेक्शन है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई इंजेक्शन लगा है, उस व्यक्ति को एड्स है, ठीक है, एचआईवी है, और वही इंजेक्शन आपको लग गया तो फिर भी आपको एड्स हो जाएंगे। निम्न में कौन सा सही मेल है? सही मेल है हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। हाइपरटेंशन मतलब कि अगर आप दिमाग का टेंशन लेंगे, चीजें देखेंगे, तो आपके जो ब्लड प्रेशर है जो 120/80 होता है उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा और आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उससे ज्यादा टेंशन भी नहीं लेते। 4 वर्ष तक की आयु में बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? 4 वर्ष की आयु में
सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन, ठीक है। बच्चे के जन्म के 9 या 8 महीने बाद ना बच्चा देखेंगे आप बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि बच्चे को ना 9 या 8 महीने के बाद जो उसकी आँखों में कोन्स होते हैं, जो जानवरों में नहीं होते, वो विकसित होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से बच्चा जो है, उसके बाद से जो भी चीज़ें देखेगा 9 या 10 महीने बाद आप उसको खिलौना दिखाइए, वो ज़्यादा खुश होगा देख के। क्योंकि 9 या 10 महीने बाद बच्चे रंग देख पाते हैं कि कौन-सा रंग क्या है, क्या नहीं है, किस रंग का है, हमारे माता-पिता किस रंग के हैं, ये जो खिलौना दे जा रहा है, वो किस रंग से है। इसलिए बच्चों में जो कोन्स विकसित होता है, ये 9 या 10 महीने बाद विकसित होता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है। पित्त ज्वर संचारित होता है, पित्त ज्वर किसमें संचारित होता है? एडिस द्वारा, ठीक है। पित्त ज्वर एडिस मच्छर द्वारा होता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन रोकने के लिए मानव शरीर में कौन सा विटामिन मदद करता है? और वो होता है विटामिन ए, इन्फेक्शन रोकने की मदद करता है। छिली हुई सब्जियों धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन सी। अगर आप सब्जी धो देते हैं, सब्जी छिल के धो देते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा, उसमें से आपको नहीं मिलेगा। विटामिन 6 की कमी से क्या होता है? विटामिन 6 की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी 18। विटामिन 6 की कमी से 180 है, अरक्तता होती है, ठीक है। पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी से, जिसमें यूरोक्रोम जो होते हैं, यूक्रोम जो होते हैं, उसमें जो भी यकृत है वो सर्वाधिक मात्रा में शरीर के बाहर नहीं निकाल पाता, और वो जो यूरोक्रोम होते हैं आपके शरीर के अंदर ही रह जाते हैं, और उसके बाद आपका शरीर पीला पड़ने लगता है। पहले आपकी आंखें पीली होंगी, फिर आपके तलवे पीले होंगे, उसके बाद आपके हाथ की हथेली पीली होंगी, और इससे पीलिया के लक्षण प्रतीत हो जाएंगे। और जो यूरोक्रोम है वो सर्वाधिक आपके ब्लड में भेज देगा, ठीक है। तो आपके ब्लड की जांच होती है, फिर आपको पता चलता है कि आपको पीलिया हो गई है। चेचक के प्रति टीकाकरण के समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण का समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों द्वारा, ठीक है। जिस बीमारी के रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाएगा तो उसका नाम डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, ठीक है। शर्करा स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। मनुष्य के एफ्लाटॉनिक्स एफ्लाटॉक्सिन सॉरी एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग यकृत प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मिनी माता रोग किसके कारण से होता है बताइए? मिनी माता रोग होता है, पारा की कमी होता है, और इसका मिनी माता इसलिए नाम रखा गया कि मिनी माता एक शहर है, वहां पे एक फैक्ट्री थी, उसमें ये पारा की अधिकता पाई गई, जहाँ पे उसमें लोगों को रोग हो रहा था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया मिनी माता रोग। पहली बार वहीं पाया गया था। परिजनी फसल स्वर्ण चारण किस वांछनीय चरण के लिए तैयार किया जाता है? परिजनी फसल जो होता है वो विटामिन ए, ठीक है। सूची एक को दो से सम्मिलित करने के लिए दी गई कुल कुछ विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी, ठीक है, और विटामिन B1 बेरी और फॉलिक अम्ल रक्त अल्पता, ठीक है, फॉलिक अम्ल रक्त अल्पता। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित कौन सा रोग है? यौन संबंधित रोग है हीमोफीलिया, एक यौन अनुवांशिक रोग यौन संबंधित है, ठीक है। जापानी इन्फेलाइटिस रोग किसका कारण है? जापानी इन्फेलाइटिस रोग किसके कारण होता है? जापानी रोग जिसे बोलते हैं, उसे विषाणु द्वारा होते हैं। दोष युक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए ओपहन या डायलिसिस, ओपहन जिसे बोलते हैं, अगर आपको एग्जाम में ओपहन कहीं आ जाए तो इसको डायलिसिस समझ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में ओपहन नहीं समझ में आएगा। ओपहन जो होता है डायलिसिस, इनमें प्रक्रम है, इसके प्रक्रम जो है ओपहन या डायलिसिस का, वो पराशर है, ठीक है। एक साइड से आपका खून निकाला जाएगा, वो मशीन में जाएगा, खून पानी अलग करेगा, दूसरे साइड से आपका खून डाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खून निकाल के फिर आपके शरीर में रहता है तो आप मर लेंगे, ठीक है। एक साइड से खून निकलता है, मशीन में जाता है, दूसरे साइड से उसी में से एक पाइप निकलता है, फिर आपके दूसरे हाथ में हो जाता है, और इसमें खून का डायलिसिस हो जाता है, आपका खून से पानी अलग कर दिया जाता है। निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? थायमिन, बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, नियासिन, पेलाग्रा होता है नियासिन, विटामिन B3 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B3 नियाग्रा पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है।
ईईजी किस अंग की कार्य प्रणाली है? ईईजी मस्तिष्क, ठीक है। एक ईईजी होता है और एक ईसीजी होता है, ठीक है। ईसीजी होता है वो हृदय के लिए और ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। केसिन दुग्ध कैसी होती है? केसिन जो दुग्ध होती है वो कैसी होती है? वो प्रोटीन होती है। इस तो की कमी का घेंगा रोग हो जाता है। ये घेंगा रोग होता है आपका, जो गला होगा वो मोटा, एक साइड ऐसा मोटा होकर लटक जाएगा। घेंगा रोग जो हो जाता है वो बेटा आयोडीन की कमी का हो सकता है। निम्न में किसकी उपस्थिति का दूध में मिठास आती है? देखिए, किसी में मिठास अगर आपसे पूछे कि किस में मिठास के कारण होता है, ठीक है, दूध में उपस्थिति होगी मिठास लैक्टोज के कारण, ठीक है। और किसी फल वल में उपस्थिति अगर मिठास है तो फ्रक्टोज के कारण मिठास होती है, ठीक है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। सूरों को मानव रहित रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ठीक है, जापानी इन्फ्लेस्टिस, ठीक है। घात करो और छिप जाओ, ठीक है, वार करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, ठीक है। वो विषाणु कौन सा है? वो है RSV विषाणु, ठीक है। घात करो और छिप जाओ, आपके शरीर में वो छुपा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे वो मारते रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स थायमीन तो है, ठीक है। आपका जो बी कॉम्प्लेक्स सम्मिलित रेटिनॉल नहीं है और राइबोफ्लाविन है, पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। सोचिए एक को दो से सम्मिलित कीजिए और कूट उपयोग से उत्तर दीजिए। सही उत्तर दीजिए 38। देखिए, ओटाइसिस होता है कान, ठीक है, ओटाइसिस होता है कान, ठीक है। और एनसेफेलाइटिस होता है, एनसेफेलाइटिस होता है मस्तिष्क, ठीक है। ओरिजेंटाइसिस होता है, ओरिजेंटाइसिस होता है गला। और हेपेटिटिस होता है यकृत, ठीक है। कुकेन अत्यधिक निम्नलिखित में से कौन से एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कुकेन और थीटर, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण, सॉरी, डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। सोचिए कुछ दो से सम्मिलित कीजिए। देखिए, ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क अभी बताया था, और ईसीजी जो है वो हृदय होता है, ठीक है। ईसीजी जो होता है हृदय, ठीक है। तो एक का 3, ए का 3, ओ, ठीक है। और सी होता है आपका आपका 2 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2, ठीक है। ईओजी होता है आंख की जांच के लिए और ईएमजी होता है मांसपेशी के लिए, ठीक है। निम्नलिखित तो कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो आपका है कैसीन है, ठीक है। पिलिया प्रभावित होती है, पिलिया यकृत प्रभावित हो जाता है इसमें, ठीक है। पिलिया रोग आपके यकृत में हो जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं में अधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा कहते हैं? रोग विज्ञान रुधिर में ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। रुधिर में सैंपल अगर कभी आपसे रुधिर से कोई बीमारी पूछे सीधी हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाएगा आपसे रुधिर से, ठीक है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि यदि अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, ठीक है। तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। असंतृप्त वसाएं क्या करती हैं? आपकी जो रेड बस जो आपकी वेसल्स हैं, धमनियां हैं, उसके बीच में जाकर धीरे धीरे ब्लॉक करती रहती हैं, ब्लॉक करती रहती हैं। और एक बार ऐसा आता है कि वो पूरा ब्लॉक करती हैं और रक्त जो पंप करता है तो उसमें आपको पहला हार्ट अटैक आता है, ठीक है। पहला हार्ट अटैक आएगा। असंतृप्त वसा जो आपको फॉर्चून खाते हैं, ठीक है, जो जितनी भी पॉम ऑयल तेल आते हैं, फॉर्चून हो गया, ये डालडा हो गया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं इसमें असंतृप्त वसाएं जो होती हैं वो जाके आपकी जो होते हैं, क्या बोलते हैं, नस है, जो धमनियाँ है उसमें जाके धीरे धीरे ब्लॉक करती हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका खून रोक देंगी वो। तो खून तेजी से धक्का देगा, फिर वो खुलेगा, तो उसमें पहला बोलते हैं पहला हार्ट अटैक आया। अगर वो खुल गया, पंप आपने हृदय किया, अगर वो खुल गया तो आपका पहला हार्ट अटैक अब बच गया। दूसरा हार्ट अटैक में मोस्टली लोगों का नहीं खुलता, किसी किसी का खुल जाता है, फिर वो बच जाते हैं। अगर अपना खान पान सही कर दिए तो धीरे धीरे वो हट जाएगा, ठीक है। तीसरा हार्ट अटैक में क्या होता है? तीसरा में वो खुलता नहीं पूरी तरह से, उसको ब्लॉक कर देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है।
कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ही निकलता है, असंतृप्त तेल से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, ठीक है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में ग्लूसीन विटामिन होता है, वसा में ग्लूसीन विटामिन होता है। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल, ठीक है। एक कार्यशील महिला प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला है तो प्रतिदिन उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम का प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस प्रचुर मात्रा में, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी मिलता है। एनोसीमिया किसे कहते हैं? एनोसीमिया जो होते हैं हाड़ संवेदन की कमी को, ठीक है। शरीर की कैल्शियम आवश्यकता कमी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि क्यों बढ़ जाती है? शरीर के ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है आपकी सी गाजर में, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्था कहाँ पे? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्था है आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, पोषण अनुसंधान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले रंग, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन, ठीक है। कैसीन के साथ साथ कैरोटीन जो होता है गाय का पीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। अगर कैसीन आया है और कैरोटीन नहीं है तो आपको कैसीन लगाना है, ठीक है। और कैरोटीन और कैसीन दोनों साथ में आए तो पहले आपको कैरोटीन लगाना है, और कैसीन और कैरोटीन दोनों एक साथ आए तो आपको दोनों लगाना है, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन में अगर आ गए तो। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बन भोजन में बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बन भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? 57 का है, कार्बन भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि रसायनों के सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ठीक है। कार्बनिक भोजन, ठीक है। कार्बनिक भोजन तो कीटनाशकों के प्रयोग किए बिना उगाया जाता है कार्बनिक भोजन, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि मतलब कोई भी उसमें दवा छिड़काव नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको बेहतर माना जाता है, ठीक है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा अगर आपको पड़े तो किस कारण से? रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण, और वही जो है कोलेस्ट्रॉल आपके धमनियों में जम जाएगा तो रक्त की आपूर्ति आपके शरीर में नहीं हो पाएगी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाएगी और आपको पहला हार्ट अटैक आ जाएगा। आयोडीन की कमी कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी कारण होता है घेंघा रोग होता है, ठीक है। मिनी माता रोग किसे होता है? मिनी माता रोग जो होता है पारद से होता है, पीबी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ काम करने वाली महिलाओं को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाली महिलाओं को ब्लैक रंग, सॉरी व्यक्तियों और महिलाओं को कोयला के खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग हो जाता है, ठीक है। उनकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। दर्दनाक अस्थि रोग, इटाई इटाई रोग कहाँ पता चला था? इटाई इटाई रोग जो पता चला था पहली बार जापान में पता चला था, ठीक है। कैडमियम प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण के किससे होता है? कैडमियम से जो होता है इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम से, ठीक है। कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। कालाजार संचार किसमें होता है? कालाजार का संचार किसमें होता है? कालाजार का संचार होता है सिकता मक्खी, ठीक है। सीसी मक्खी बोलते हैं, ठीक है। सिकता मच्छी बोलते हैं या सीसी मक्खी बोलते हैं। चेचक की टीके के आविष्कार किसने किया था? चेचक की टीके का आविष्कार किया था छाछठ है एडवर्ड जेनर, ठीक है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, ठीक है। आपके ब्लड में जो श्वेत रक्त जो सीमेंट में पाया जाता है वो आपके ब्लड में मिल जाते हैं। एड्स विषाणु की सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, एड्स की सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा क्या है एड्स के लिए? वो है जीडो वुडीन, जीडो वुडीन, AZT, ठीक है। इसे सूक्ष्म जीव को द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख रोग है, एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख रोग है और वो है एम्फेस्मा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। रात को आपको दिखना कम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है आंवला। आपको आंखों से दिखना, दांतों से कोई भी समस्या हो आप आंवला खाइए। बाल झड़ रहे हैं आप आंवला खाइए। आंखों संबंधी आप गाजर खाइए, गाजर का जूस बनवा के पीजिए, काम करेगा। BMD परीक्षण किया जाता है, BMD
बॉडी मास डिमांड, ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है। 73 ऑस्टियोपाइरोसिस का, ऑस्टियोपाइरोसिस में, ठीक है। एड्स होता है विषाणु से, जीवाणु से, किससे होता है? एड्स, एड्स आपसे होता है, एड्स विषाणु से होता है, ठीक है। मानव गुर्दे की पथरी निम्नलिखित में किसकी वजह से होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, जो पालक और टमाटर में पाया जाता है। जितने भी बीज पौधे हैं, जैसे कि मोस्टली पालक और टमाटर में और बैगन में कैल्शियम ऑक्सलेट पाता है। अगर आपको पथरी हो जाएगी तो डॉक्टर टमाटर, पालक बिल्कुल मना कर देगा, चावल मना कर देगा आपको, एक और होता है बैगन मना कर देगा, कि बीज वाले पौधे आपको मना हो जाएंगे। सरल गलकंड या घेंघा जिसे बोलते हैं, ये कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि में होती है घेंघा रोग, ठीक है। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि में होती है। मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से किस अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी जो होते हैं स्पोरोपोजाइटा में, ठीक है। निम्न से कौन सा कवक रोगी है? कवक रोगी जो है वो दाद है, ठीक है, दाद होता है, ठीक है। शरीर पे चत्ते बन जाते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स होता है डीएनए विषाणु द्वारा, ठीक है, छोटी माता। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को बोलते हैं, काली मौत, ठीक है, प्लेग को बोलते हैं काली मौत, ठीक है। डेंगू बुखार के मानव से में किस की कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में आपकी प्लेटलेट्स कमी हो जाएगी और रक्त की जो वो क्षारीय क्या है वो बहुत कम हो जाता है और आपके शरीर में लगता है कि पानी है पूरा, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। 1 लाख से या 60,000 से नीचे आने पे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये 2.5 से 5 लाख के बीच में होते हैं प्लेटलेट्स। एक सूची को 2 सूची में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। एड्स जो है विषाणु, एक बी का 3, बी का 3 इसमें है, ठीक है। आपका क्या है 82। आपका प्लेग होगा जीवाणु, ठीक है, जीवाणु प्लेग होगा जीवाणु, और गंजापन होगा कवक के कारण, और मलेरिया होगा प्रोटोजोआ कारण, ठीक है। बीएमडी परीक्षण, बीएमडी परीक्षण क्या होता है? बीएमडी परीक्षण होता है बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन की 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? 84 का आपका हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी 2 का अन्य नाम जो है वो है राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। थायमिन विटामिन बी 1 का, नियासिन विटामिन बी 3 का नाम होता है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष जो होते हैं उनकी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। कौन सा विटामिन पानी में ग्लूसिन होता है? बी और सी जो होता है पानी में ग्लूसिन होता है, बाकी ए डी ई के जो भी होते हैं वो वसा में ग्लूसिन होते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा एक जल जनित रोग है, ठीक है। हैजा जल जनित है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है माँ का दूध। बहु औषधीय चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? बहु औषधीय चिकित्सा जो है एड्स के संक्रमण के लिए है। किस विटामिन की कमी का स्वच्छ पटल मृदा? केराटोमलेशिया होता है, केराटोमलेशिया होता है, और वो होता है विटामिन ए के कारण। बच्चों के किस रोग के प्रति परीक्षण करने के लिए डीपीटी अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है काली खांसी, ठीक है। डीपीटी बच्चों के जन्म लेने के 9 से 8 घंटे के अंदर लगता है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण, मलेरिया किसके के द्वारा व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के आंतरिक किया जाता है? मलेरिया वो होता है एनाफिलिस मच्छर, ठीक है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो प्रभावित करता है वो करता है यकृत को, ठीक है। पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को। अधीर रक्तस्राव होता है, अधीर रक्तस्राव होता है एक अनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है। एचआईवी क्या है? एचआईवी क्या है बताइए? एचआईवी, एचआईवी, एचआईवी क्या है? एचआईवी एक विषाणु रोग है। कालाजार किससे संबंधित है? कालाजार जो संबंधित है सिकता मक्खी से, सीसी मक्खी बोलते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब हुई थी? ये हुआ था 1981 में एड्स की पहचान हुई थी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशाणुगत संचालित होता है? वंशाणुगत संचालित होता है विटामिन सी,
हीमोफीलिया, ठीक है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ग्रसित होते हैं। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगता है? बीसीजी का टीका जो लगता है नवजात बच्चों को लगता है। रेबीज क्या है? रेबीज एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो फैलता है वो फैलता है जीवाणु से। कौन सा रोग कवक के कारण है? कौन सा रोग कवक के कारण है? त्वचा का दहन। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्न में से प्रभावित करती है, और वो प्रभावित करती है खून को, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, ठीक है। और वो होता है बालच है मरामच के कारण, ठीक है। डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है, एक मिनट, डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है से दूसरे मनुष्य में पहुंचा है। हाँ। वायरस मादा एडिस मच्छर द्वारा, ठीक है। किस रोग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया है? चेचक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और यहाँ होता है हम लोग का बायोलॉजी लूसेंट का वन लाइनर, सॉरी ऑप्शनल करेंट अफेयर, मतलब करेंट जो ऑप्शनल जो है क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 से 5 पार्ट बने हैं, मतलब 6 से 7 वीडियो बने हैं। एक मिनट, 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई? तो यहाँ पे फिजिक्स खत्म होता है, मतलब कि ये बायोलॉजी खत्म होता है। नेक्स्ट कल से जो देखते हैं तो वो स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है।